Hello everyone, welcome to the next class of business studies, and here I am back with another important topic with the very new unit 5. Unit 5 first topic is organizing, and today's session will be based completely on understanding the concept of organizing and how important it is for any organization. Students, as you already know that we have completed the very first step of management, that is planning. हम पूरा मैनेजमेंट का अगर प्रोसेस चेक करें तो उसमें जो फर्स्ट आपका रहा है वो क्या रहा है, प्लानिंग. तो प्लानिंग के अंडर दिस इज योर सपोज प्लानिंग, the next is your organizing. So this unit 5 is now completely based on organizing. हम इसमें organizing के objective, meaning, organizing का process कैसे होता है, इसके सब parts क्या है, वो सब इस unit में पढ़ेंगे. So let's start with the very first thing, that is अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आपको याद हो जब मैंने आपको पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस कराया था तो उसमें भी ऑर्गेनाइजिंग बताया था क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ, बच्चे, जब आप एक एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन डिसीजन लेते हो तो वहां पर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. कहते हैं ना कि इसको ऑर्गेनाइज सा कर दो, इसको ऑर्गेनाइज करके रख दो. तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द पीपल. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दैट पीपल, सो अरेंजिंग दोज पीपल टू वर्क टुगेदर, ताकि आप उनका इस तरीके से अरेंजमेंट कर दें, ऑर्गेनाइज कर दें कि वो काम करें एंड दे अकम्प्लिश अ कॉमन गोल. एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, टारगेट जो है, उसको अचीव करने के लिए सब मिलकर काम करें. अब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड. इसमें कंप्लीटली क्या चेक किया जाता है, सबसे पहला स्टेप लिया जाता है कि आपको पहले ये पता करना है कि कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है. यू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज, राइट, एंड देन आप उन आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, जो भी आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं, यू देन गो फॉर ग्रुपिंग दोज एक्टिविटीज. जो आपको एक्टिविटीज एक जैसी लगती हैं, ग्रुपिंग. सपोज कीजिए आपने ऑर्गेनाइजिंग में किया कि एक डिपार्टमेंट हमारा संभालेगा सेल्स, एक डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग, एक डिपार्टमेंट पैकेजिंग, एक डिपार्टमेंट प्राइस के लिए स्ट्रैटेजी करेगा कि हमें कितना प्राइस रखना है, एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन. तो ये सब आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर दी. अब जो एक जैसी एक्टिविटीज होंगी उनको आप क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे. You will do grouping of those activities into units, and then what you go for, you assemble the tasks for various job. जो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट रहेंगे उनमें जो भी जॉब परफॉर्म करनी है वो आप असेंबल कर देंगे. सपोज इफ वन पर्सन इज वेरी गुड एट एडवर्टाइजिंग, मतलब वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से उसकी क्वालिटी लोगों को तक पहुंचा सकता है, तो आप उसको एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे. If any person is a good economist, he knows how the price goes in a market, तो आप उसको pricing department में रखेंगे. If one person is so talented in selling the products, तो आप उसको sale department में रखेंगे. That is what it is. आप assemble करते हो various job, you define the rules under which rules the people have to work, and then you establishes the authority and responsibility and accountability. Okay, आप authority define करते हो कि इस डिपार्टमेंट में किसकी अथॉरिटी रहेगी, कौन उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड हु इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल, आंसरेबल कौन होगा. तो ये सब चीजें जब आप मैनेज करते हो उसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्गेनाइजिंग. इट्स बेसिकली अरेंजिंग द पीपल टू वर्क टुगेदर. ओके, डेफिनेशन समझ में आई है स्टूडेंट्स. सो इन सिंपल टर्म्स, इवन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ बेटर वे, इट्स ऑर्गेनाइजिंग मीन्स collecting, you collect, and then next is what, collecting and utilizing, okay, of human and non-human resources. लोगों को भी आप यूज करते हो, the person who are working in an organization, and the non-human resources, for what, achieving the organizational goals in effective and efficient manner. How the people in an organization are used
टू गेट द परफेक्ट गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने बिजनेस के अंदर से कैसे उस गोल को यूज करना है, यूटिलाइज करना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट इज। ऑल राइट, सो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया। ऑर्गेनाइज का मतलब सिंपल कि कौन किस काम को कैसे करेगा, ये है ऑर्गेनाइजिंग। इस काम के लिए हमें ऐसे पर्सन की जरूरत है, ये काम हम इस पर्सन के लिए रखते हैं, ये इस काम में ये लोग रहेंगे, ये एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट की होगी, ये सब करना ऑर्गेनाइजिंग के अंडर का काम है। अब आ जाते हैं हम किस चीज पर, इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? एज यू नो, आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया, तो अब आप इंपॉर्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंस कैसे हेल्पफुल रहेंगी? इंपॉर्टेंस देखिए, द वेरी फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। व्हेन यू डिवाइड द एक्टिविटीज, आप पहले आइडेंटिफाई करते हो कि आपके यहाँ पर मेन टास्क क्या रहेगी, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू असेंबल द एक्टिविटीज। और जब आप अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे आई टोल्ड यू सेल्स, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, तो ये आपने अलग अलग कर दी, मीन्स आपने स्पेशलाइजेशन कर दी। नाउ यू विल give this department या this job to that person who is well qualified with this, जो इसके साथ बहुत एक्सपीरियंस्ड है। पैकेजिंग आप उसको देखोगे, जो इस पर्सन जो वेल क्वालिफाइड होगा पैकेजिंग से रिलेटेड। सो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इज द बेस्ट थिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन? दैट इज क्रिएट कोऑर्डिनेशन। ओके, यहाँ पर आपस में एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें एडवर्टीजमेंट, सपोज कीजिए एडवर्टीजमेंट है, ये किसके साथ मिलकर काम करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि सेल से उनको पता लगेगा हमें किस प्रोडक्ट की नेक्स्ट प्रमोशन करनी है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज healthy working relationship. They are in an organization among the employees who are given their different activities, तो उनके बीच में क्या होता है, एक healthy relationship build होता है। Why? Because they know exactly whom they have authority, उनके ऊपर किस पर्सन की अथॉरिटी है। नेक्स्ट, वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड इज कि उनको कहाँ पर अकाउंटेबल है, किनको उनको आंसर देना है, दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी, राइट। सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीन सर्कल ऐसे हैं जो कि आपस में एम्प्लॉइज के अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अब सपोज कीजिए द पर्सन जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आकर किसी एम्प्लॉय के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा दैट आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए, नहीं। एम्प्लॉइज को ऑलरेडी वेल नोन होंगे वो विद द पर्सन हुम दे आर सबऑर्डिनेट टू, वो किस पर्सन के अंडर सबऑर्डिनेट है, हु आर देयर सुपीरियर्स। फाइन। द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। How the resources in an organization are used, how benefits are taken from those resources। आप कम से कम वेस्टेज पर ध्यान दोगे, और जब वेस्टेज कम होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी रिजल्ट इनटू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एक रिसोर्स को परफेक्ट कैसे यूटिलाइज करना है और यूटिलाइजेशन से उसका बेस्ट आउटपुट कैसे निकालना है, वो आप ऑर्गेनाइजिंग से ही सीखते हो। देन द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सारी एक्टिविटीज अच्छे से डिस्प्ले हो जाएंगी, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड देन ऑल विल वर्क टुगेदर। आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को क्लियरली दिखा दोगे कि कौन कहां पर अकाउंटेबल रहेगा, तो आपस में वहां पर क्या होगा, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। देयर विल बी very flexible kind of organization and environment inside a business, and also it will lead to stability. Why? जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के होंगे वो स्टेबल रूप से काम करेंगे, वो इधर से उधर नहीं जाएंगे, उनको पता है कि उनको किसके लिए उत्तरदायी रहना है, कौन उनको जॉब प्रोवाइड करेगा, कौन उनको उनसे उनके काम के लिए पूछ सकता है कि आपने क्या किया। देन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल हेयर रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डेवलप करना है, बिकॉज सपोज कीजिए एडवर्टाइजिंग जो डिपार्टमेंट था वो एक पर्सन को मिला, अब वो पर्सन उसके अंदर उसको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्कशॉप्स दी जाएंगी, प्रमोशन से रिलेटेड उसको डिस्प्ले एड्स दिखाई जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट ही तो हो रही है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल सेशन ही विल बी मोर डेवलप्ड, ही विल गेट knowledge,
and yes, he will work better. Fine. Then is expansion and growth. When organizing is done in the best way, तो आप मान के चलिए कि कंप्लीट मैनेजमेंट का प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइज अच्छे से कर दिया तो परफेक्ट स्पेशलाइजेशन वाले लोग ही उस पर आकर काम करेंगे और वो ऑटोमेटिकली काम अच्छा हो जाएगा और खुद ब खुद वो बिजनेस ग्रो करेगा। तो एक्सपेंशन भी होगी और ग्रोथ भी होगी। ऑलराइट, तो विद दिस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज डन एंड आई होप यूनिट 5 के फर्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। You gained lot of information and you enjoyed it. Till then, have a good day. Keep working. Thank you.